अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। हम तालीम के निज़ाम में कहां खड़े हैं, हमारे बच्चों का दुनिया में क्या मुस्तकबिल होगा, हमने कभी इस बारे में उस तरह से नहीं सोचा। जिस वक्त पूरी दुनिया मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तवज्जो दे रही है, नए नए तालीमी अदारे खड़े कर रही है, उस वक्त हमारी तवज्जो कहीं और है। आपको ये बताता चलूं कि आप जान के हैरान रह जाएंगे कि अब चीन का बच्चा AI स्पेशलिस्ट बनेगा। यानी सितंबर 2025 से चीन के तमाम बच्चे, हत्ता के सिर्फ 6 साल के बच्चे को भी अब मसनूई ज़हानत की AI की तालीम दी जाएगी। फैसला एक नया सब्जेक्ट शामिल करने का नहीं, बल्कि एक पूरी नस्ल को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का है। चीन का मकसद है कि वो दुनिया में AI का लीडर बने और वो इसके लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। जिस वक्त हमारे बच्चे सिर्फ अभी बेसिक मैथ्स और अल्फाबेट्स सीख रहे होते हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन, कंप्यूटर सिस्टम की जो एजुकेशन है उसमें अभी भी विंडो इंस्टॉलेशन के तरीके बताए जा रहे होते हैं, CPU के बारे में, मॉनिटर के बारे में बताया जा रहा होता है, जबकि दुनिया इस वक्त कहीं और निकल चुकी है और आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रही है। क्योंकि दुनिया में आने वाली जो दौर है वो डिजिटल दौर होगा। डिजिटल दौर में तमाम चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुकी हैं। दुनिया के कई ममालिक में आज से 6 बरस पहले से ही डिजिटलाइजेशन पे काम शुरू कर दिया गया था, यानी AI की तरफ लोग चल पड़े थे। हम कहां खड़े हैं? चाइना की एक और मिसाल आपको दूं कि उनके बच्चे जानेंगे कि रिबोट कैसे काम करते हैं, वो कैसे सोचते हैं और उनको डिजिटल दुनिया को आने वाले वक्त में कैसे कंट्रोल करना है। और हमें एक सवाल यह आता है कि क्या हमें अपनी तालीम में AI और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं करना चाहिए? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक यही तय नहीं हो सका है कि AI को हुकूमती सतह पर तालीमी निज़ाम में शामिल किया जाए या नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कराची वाहिद शहर बन चुका है जिसमें टीचर लेस क्लास शुरू हो चुकी है, यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टीचर है वो क्लास में बच्चों को पढ़ाती है। इसी तरह हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी फर्स्ट फीमेल आर्टिफिशियल टीचर लॉन्च कर दी गई है। चाइना के अलावा भी दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो इस वक्त AI पर काम कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के 200 से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो अपनी AI के सब्जेक्ट्स पे तैयारी करवा रहे हैं और दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। सिंगापुर, चाइना, जापान, भारत और कोरिया और दीगर कई ममालिक इस वक्त AI एजुकेशन की तरफ दौड़ पड़े हैं। लेकिन हाल ही में हमारे जो पंजाब की CM हैं मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने पाकिस्तान की फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी जो है लाहौर में कायम करने का ऐलान किया और उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें इस्लामाबाद के 150 के करीब जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पर भी मसनूई ज़हानत का जो मजमून है वो पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी उस तरह से कौमी सतह पे इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई है कि हम कहां जाएंगे। जिस मुल्क में बच्चों को AI की तरफ राग़ब नहीं किया जा रहा है, तो आप सोचिए कि हमारे बच्चे दुनिया में आने वाले चैलेंजेस का, जिसमें डिजिटल चैलेंजेस होंगे, कैसे सामना कर सकेंगे। चाइना की मिसाल मैंने आपको आगाज में दी कि अब सितंबर 2025 यानी रवां बरस से चाइना का 6 साल तक के बच्चे से जो है उनको AI की एजुकेशन देना शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महकमा तालीम है या तालीम के जो जिम्मेदारान हैं उनको शायद AI की अहमियत और अफादियत के बारे में कोई इल्म नहीं है। हम और हमारे बच्चे फ्यूचर में दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे, ये सोचने वाला सवाल है और इस पे हमें सोचना भी चाहिए और कुछ करना भी चाहिए। पाकिस्तान ने AI एजुकेशन पे किसी हद तक काम शुरू कर दिया है, लेकिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम में कहां खड़ा है। खुद को डिजिटलाइज करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है। मैंने जैसे दुनिया के कई ममालिक बताए, 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में
AI की तालीम दी जा रही है। फ्यूचर में तमाम चीज़ें जो हैं वो AI के ज़रिए हैंडल होंगी। लेकिन AI है क्या, मसनूई ज़हानत क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, हमारे यहाँ बेशतर लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है, जब दुनिया तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन के दौर में कदम जमा चुकी है। और हम आज कहाँ खड़े हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा। अगर हमारी हुकूमतें या अदारे इस पे कुछ नहीं करते तो देखने वालों को, अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को इस जदीद दुनिया के अंदर कामयाब करने के लिए, कामयाब कदम रखवाने के लिए आज खुद कुछ करना होगा। इसी के साथ मुझे नेविलाक तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मीरपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर की खरीदारी के लिए रावलपिंडी या लाहौर जाने की जरूरत नहीं। रफीक एंड को की तरफ से फायर एक्सटिंग्विशर रिफिलिंग एंड मेंटेनेंस की सर्विस मिलेगी। आपको अपने शहर मीरपुर में आपके घर, पेट्रोल पंप्स, पार्किंग्स, इंडस्ट्रीज और रिहायशी इमारतों को आग से महफूज रखने के लिए फायर सेफ्टी आलात भी दस्तयाब है। आपकी एक कॉल पर हमारा नुमाइंदा होगा हाजिर। कॉन्टेक्ट नंबर 0331 7373 071। एड्रेस ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर D1 मीरपुर।